ना, शून्य वस्तुत्व रूपा अभाव शक्ति। तो शून्य नाम अविद्यमान अवस्था युक्तता रूप अभाव शक्ति। बात करते थे अपन सोने की, तो सोने में स्वर्णत्व रूप विद्यमानता उसकी भाव रूपता से विद्यमान है, ये उसका भावपना। तो उस सोने में चांदी कॉपर या कीट आदि भाव नहीं है, इसका भावपना। तो एक ही समय में दोनों है ना, एक समय में दोनों हैं। सोने के जो भी पदार्थ अपने हाथ में हैं, वो चाहे ऐसे सोने की डेली है, तो उस सोने में सोने पने का भाव और चांदी पने का कीटादिक का अभाव। तो भाव और अभाव, ये वाली बात यहाँ पर रखी गई है। तो शून्य नाम अविद्यमान अवस्था युक्तता रूप अभाव शक्ति, यानी अमुक अवस्था जिसमें अविद्यमान हो उस रूप अभाव शक्ति। ये चर्चा है। देखो नीचे अपन देखते हैं इसी पेज पर, जहाँ व्याख्यान ये अभाव शक्ति का शुरू हुआ, कि अभाव शक्ति का अर्थ आत्मा में एक अभाव नाम का गुण है। जैसे भाव नाम का गुण है, ऐसे अभाव नाम का गुण है। यानी जैसे अभी बात करते थे सोने में चांदी पना नहीं है, तो चांदी पना नहीं होना चांदी का गुण नहीं, सोने में ही चांदी पने नहीं होने का गुण है। ठीक है ना, सोने में ही कीटादिक मलिनता नहीं होने का गुण है, तो वो सोने का गुण है। ऐसे आत्मा में एक अभाव नाम का गुण शक्ति सत्व है। तो उसका कार्य क्या? अभाव नाम का गुण है, उसका कार्य क्या? जैसे अभी अपन उदाहरण, मैं मनुष्य हूँ, तो मनुष्य पने में अभी ऐसे तो ये असमान जाति द्रव्य पर्याय बहुत, दो द्रव्यों की मिली हुई, अनेक द्रव्यों की मिली हुई, पर अपन देखने के लिए दृष्टांत में ये मनुष्य पने का जो भाव है वो मनुष्य पने रूप है, और उसी समय में त्रियंच रूप नहीं है, देव रूप नहीं है, नरक रूप नहीं है। तो नरक रूप, त्रियंच रूप, देव रूप नहीं होने का गुण मनुष्य में ही है ना, मनुष्य में ही तो है ना। ऐसे कहा कि ये जो अभाव नाम का गुण अथवा शक्ति, या कि उसका जो सत्व है, उसका कार्य क्या? गुण है तो कार्य तो होगा कुछ, कि उसका कार्य ये है कि 8 कर्म की अवस्था का अविद्यमानपना। 8 कर्म की अवस्थाओं का अविद्यमानपना मेरा गुण है। समझ में आया? भगवान आत्मा आनंद की पर्याय में और अनंत गुण की पर्याय में निर्मल विद्यमान अवस्था है, ये भाव शक्ति का कार्य। परंतु 8 कर्म की अवस्था से शून्य है, ये अभाव शक्ति का कार्य। समझ में आया? 8 कर्म हैं, वे तो जड़ हैं, परंतु उनका जो उदय है, अब थोड़ी बात को एकदम बाहर से शुरू करी बात, अभाव की बात भी बाहर से शुरू करी, कि 8 कर्म हैं जो जड़ कर्म, उनकी अवस्था आत्मा में कितनी है? तो अपन ऐसा जो बोलते हैं, बात करते हैं, इस प्रकार जानते हैं कि ये जीव के 8 कर्म का संयोग है। तो संयोग है, 8 कर्म की अवस्था जीव में तो नहीं है ना। तो जीव तो त्रिकाल 8 कर्म की अवस्था से शून्य रूप है ना, क्योंकि अभाव नाम का गुण है। तो इधर देखो, वे 8 कर्म की अवस्था से शून्य है, और 8 कर्म की अवस्था में जो उदय रूप अवस्था है उससे रहित है। और उदय के निमित्त से, उदय के काल में जो जीव की परिणति में
विकारी भाव राग द्वेष विकार है, उससे भी यह आत्मा शून्य है, रहित है, अविद्यमान है। ये आत्मा में 8 कर्म का भी अविद्यमानपना है और भाव कर्म का भी अविद्यमानपना है और शरीर आदि का भी अविद्यमान। 3 बातें अपन सामान्य बोलते 9 कर्म, द्रव्य कर्म, भाव कर्म। तो 9 कर्म यानी शरीर आदि की अवस्था कितनी आत्मा में? नहीं। 8 कर्म ज्ञानावरणादि उनकी कितनी अवस्था आत्मा में? कि नहीं। और उनके उदय काल में जो आत्मा की परिणति में रागादि विकारी भाव है, उस अवस्था से भी यह आत्मा शून्य है। शून्य अवस्थत्व रूपा अभाव शक्ति, अभाव शक्ति का ये कार्य है। देखो, भाव कर्म से भी शून्य है, समझ में आया? शून्य नाम अविद्यमान अवस्था युक्तता रूप भाव कर्म की अवस्था का भी अविद्यमानपना। दया दान भक्ति व्रत तप के विकल्प जो हैं, उनसे तो आत्मा की अवस्था शून्य है। ये यहाँ आचार्य परमात्मा कहना चाहते हैं। तो क्या हुआ कि अभी तो वर्तमान में जो राग है उससे मैं शून्य हूं, कि अभी तो हूं कि शून्य ही है, तथापि अज्ञानी पर्याय दृष्टि में मूढ़ होकर के, पर्याय दृष्टिवंत रह करके ये रागादि से अपने को सहित मानता है। लेकिन जब रागादि से मैं रहित ही हूँ ऐसा विश्वास में लेकर अपने भाव स्वरूप चैतन्य भाव के और भाववान के भेद को छोड़कर अपने अभेद आत्मा को लक्ष्य में लेता है, तो अनंत शक्तियों का परिणमन होता है। वो अनंत शक्तियों के परिणमन में भाव शक्ति का भी परिणमन हुआ और अभाव शक्ति का भी परिणमन हुआ। तो राग से, द्रव्य कर्म से, शरीर आदि से अविद्यमान पने का परिणमन, तो पहले परिणमित था क्या विद्यमान रूप? कि नहीं नहीं, पहले भी अविद्यमान ही था, शून्य ही था, मानता नहीं था, मानते ही वह अभाव शक्ति का निर्मल परिणमन हो गया। अभाव शक्ति तो अभाव नाम का गुण इसमें पड़ा हुआ है। जैसे अस्ति नास्ति है ना, तो अस्ति भाव है, अस्तित्व गुण, तो नास्तित्व गुण भी है, नास्तित्व गुण भी है आत्मा में। तो नास्तित्व गुण है वो अपने गुण अपेक्षा, यहाँ शक्ति अपेक्षा इस बात को लिया भाव शक्ति और अभाव शक्ति। भाव में वर्तमान निर्मल अवस्था, या निर्मल लेना है, तो निर्मल अवस्था की युक्तता रूप भाव शक्ति। तो अभाव शक्ति में क्या कहना है कि 9 कर्म, 8 कर्म और रागादि भाव विकार से रहित अवस्था, उससे शून्यपना, उस अवस्था का शून्यपने की युक्तता, शून्य अवस्था युक्त, तो उससे रहित पने का भाव परिणमित हो गया, इसका नाम अभाव शक्ति। तो पहले क्या सहित था? कि था तो रहित, पर पर्याय दृष्टि में, पर्याय मूढ़ता में यह मानता नहीं था, मानते ही वह परिणमन हो गया। ये देखो, आगे चलते हैं थोड़ा। एक गुरुदेव ने ये कहा था, देखो ये दोहा लिया था, यहाँ तो पेज 458 आया है। देखो, ये जो समय सार ग्रंथ है, ये ग्रंथाधिराज समय सार है, ग्रंथों का भी अधिराज है ये। तो ये ग्रंथ के संदर्भ में एक बात कही गुरुदेव ने कि इस ग्रंथ की गुरु संप्रदाय का, गुरु संप्रदाय का अर्थ क्या कहना है? संप्रदाय का अर्थ वो समूह लोगों का वो नहीं, गुरु परंपरागत उपदेश का। यहाँ
संप्रदाय का अर्थ यहाँ पर ये लेना, गुरु परंपरा यानी गुरुओं की परंपरा में आया हुआ उपदेश का मर्म, जो गुरु के उपदेश की परंपरा में जिनेंद्र परमात्मा द्वारा निरूपित वस्तु स्वरूप का जो कथन, उसका मर्म, वो मर्म का विच्छेद हो गया है। गुरु नहीं थे, है ना, गुरु नहीं थे, यानी जब गुरु का, ज्ञानी गुरुओं का संयोग न रहा तो ये समय सार का अर्थ समझाने समझने का भी न रह पाया। लेकिन कैसा है ये ग्रंथ, तो इसमें कहा कि समय सार अविकार का वर्णन कर्ण सुनंत। देखो, ग्रंथ तो समय सार है और वस्तु समय सार अविकार है। इस समय सार नाम के ग्रंथ में इस समय सार अविकारी तत्व का वर्णन है। तो समय सार अविकार का वर्णन कर्ण सुनंत, कर्ण से सुनकर, बस इतना यहाँ पर वो उतना निमित्त भाव को रखकर कहा, कर्ण सुनंत। द्रव्य भाव नौ कर्म तजी आत्म तत्व लखंत। तो कैसे तजना है, छोड़ा छोड़ा कर कि ना ना, जो जहाँ है वो वहाँ है। नौ कर्म में है, द्रव्य कर्म में है, और भाव कर्म में है। मुझ में नहीं, इसका नाम तज देना है। ज्ञान ही प्रत्याख्यान है। आता है तो क्या ज्ञान हो गया, है ना। कैसे तज दिया, कैसे तज दिया, है ना। ऐसे तज दिया कि पूरी ट्रेन के डिब्बे में 100 व्यक्ति बैठे हैं, 72 बैठते हैं, अपन ने मान लो 72 ही बैठे हैं। अब वो 72 में अपने साथ अपने भाई जो आए वहाँ से चढ़े उसी डिब्बे में, पर वो मिले नहीं। और जैसे ही मिले तो सब में देखते आ रहे थे, वे मिले तो जो 72 बैठे हैं, अन्य दूसरे 70-71 वे वहीं बैठे हैं कि उन्हें निकाल के डिब्बे में से फेंक दिया। और अपना भाई मिल गया कि नहीं मिल गया, बस इतनी सी बात है। द्रव्य भाव नौ कर्म तजी। तो कैसे तजना है निर्देश भाई, 9 कर्म उखाड़ के फेंकना है। 9 कर्म जहाँ है वहाँ है, द्रव्य कर्म जहाँ है वहाँ है, और उसके उदय में होता हुआ भाव कर्म राग आदि विकार जहाँ है वहाँ है। वो मैं नहीं, मेरा स्वरूप नहीं, बस इतनी सी जान करके श्रद्धा हो जाने से ही तीनों का त्याग हो गया। द्रव्य भाव को 9 कर्म तज आत्म तत्व लखंत, तब आत्म तत्व दृष्टि में आ गया। आगे चलते हैं, जो इसका विषय है। पेज नंबर है 460, और आप लोग ऐसे देख सकते हो कि जहाँ आज अपन ने पूर्ण किया है उससे 2 पैराग्राफ पहले 360 देखो। विद्यमान अवस्था युक्त ये भाव शक्ति, और अविद्यमान अवस्था युक्त ये अभाव शक्ति। अब भाषा थोड़ी सी ऐसी लगती है कि अविद्यमान अवस्था फिर युक्त कह रहे हो, अविद्यमान अवस्था फिर युक्त कह रहे हो। तो कहा विद्यमान अवस्था युक्त तो समझ में आ गई कि जो वर्तमान ज्ञान की, दर्शन की, आनंद की, प्रभुता की, विभुता की, स्वच्छता की, प्रकाश की, ऐसे अनंत गुण का जो निर्मल भाव युक्त है अवस्था, निर्मल अवस्था युक्त है, वो भाव शक्ति का कार्य है। ये बात तो समझ में आ गई, पर ये बात थोड़ी कठिन पड़ती है। कठिन माने अटपटी लगती है कि अविद्यमान अवस्था युक्त,
तो देखो, इसको अपन ने जो सोने का उदाहरण लिया था वहीं से समझते हैं। आपके हाथ में 100 ग्राम सोने की डली है, तो वो जो सोने की डली है उसमें स्वर्णत्व की अवस्था युक्त है ना, है, और उसमें चांदी की और मलिनता कीटादिक की अवस्था नहीं है, इससे वह सोना युक्त है। वो सोना इस भाव से युक्त है कि उस सोने में चांदी, तांबा, कीट, कालिमा की अवस्था नहीं होने की युक्तता। इसको और समझते हैं। उत्पात व ध्रुव युक्तम सत एक समय में सिद्ध होता है। कल भी दोपहर को चर्चा थी ना यही वाली, कल दोपहर को बड़ी गजब की चर्चा थी कि ध्रुवता की दृष्टि बिना उत्पाद व्यय का ज्ञान नहीं होता। ये चर्चा थी, बहुत गंभीर थी। चलो वो तो दोपहर को थी। उत्पाद व्यय ध्रुव एक समय में सिद्ध होता है कि नहीं होता? उत्पाद व्यय ध्रुव एक समय में कैसे? उत्पाद और व्यय दोनों एक समय में कैसे सिद्ध होते हैं? कि जो वर्तमान परिणाम है वो उत्पाद रूप है और पूर्व परिणाम नहीं है, ये वाली बात है। व्यय है ना, व्यय। तो कोई कहेगा व्यय व्यय है कैसे? कि व्यय व्यय रूपता से है। व्यय व्यय माने नाश, तो नाश नाश रूपता से है, यानी नहीं है पने से है। ऐसे जो अविद्यमान अवस्था है वो अविद्यमान अवस्था नहीं है पने से है। अविद्यमान अवस्था है यानी विद्यमान पने से नहीं है, पने से है। ये वाली बात है। देखो, अविद्यमान अवस्था युक्त ये अभाव शक्ति समझ में आया। शून्य नाम अविद्यमान अवस्था युक्तता रूप शून्य अवस्था युक्त, शून्य अवस्था सहित। शून्य अवस्था सहित, सहित माने है क्या? कि जो नहीं है। जो नहीं है वो नहीं है पने से है। जैसे व्यय नहीं है ना, एक समय में उत्पाद व्यय ध्रुव है, तो व्यय कैसे है? कि व्यय माने वो अवस्था नहीं है, रूप से है। ऐसे शून्य अवस्था सहित माने जो विद्यमान नहीं है अवस्था, जो नहीं है 9 कर्म की अवस्था, नहीं है 8 कर्म की अवस्था, नहीं है रागादि विकारी भाव की अवस्था, वो अवस्था के नहीं पने रूप भाव है। अभाव है ना, तो नहीं पने रूप भाव है। ऐसा शब्द है ना, शून्य अवस्था सहित, अर्थात के 8 कर्म की पर्याय की अवस्था से शून्य आत्मा, तो शून्य आत्मा उस अवस्था से युक्त है। वो अवस्था के नहीं होने पने की अवस्था से युक्त है। यहाँ पुकार करते हैं लोग, पुकारते हैं ना, अरे हमें कर्म हैरान करते हैं, कर्म हैरान करते हैं, कर्म से हैरानी है, कर्म से 4 गति में धक्के खाते हैं, कर्म हैरान करते हैं, कर्म से विकार होता है। अरे प्रभु तेरा भाव है कि कर्म के निमित्त के अधीन होकर तू जो विकारी भाव करता है वह विकारी भाव भी स्वभाव की दृष्टि की अपेक्षा से उस रागादि विकारी भाव का भी तुझ में अभाव है। कर्म रहो दूर, कर्म तो अन्य द्रव्य है ना, कर्म अन्य द्रव्य है, 9 कर्म अन्य द्रव्य, द्रव्य कर्म अन्य द्रव्य,
और रागादि परिणाम जो अवस्था में हैं वो स्वभाव की अपेक्षा अन्य द्रव्य, उसकी अवस्था के अभाव रूपता का मेरे में गुण है। यहाँ तक चैतन्य तत्व को जाना, यानी कि पहुँचना कि यह भगवान आत्मा है, यहाँ तक जाना है, यहाँ तक पहुँचना है ना। सामान्य चर्चा से, सामान्य विचार से, सामान्य निर्णय से, सामान्य अवधारणा से कुछ नहीं होगा। ये यहाँ तक पहुँचना ही पड़ेगा कि भगवान आत्मा वो जो दृष्टि का विषयभूत, वह तो अपनी एक समय की निर्मल पर्याय से भी रहित है। मैं जरा इधर से बोलना शुरू किया क्योंकि चर्चा सारी अभी उधर से आ रही थी। तो ये जो दृष्टि का विषयभूत, आश्रयभूत, जिसके आलम्बन मात्र में सर्व संकट कटकर मुक्ति का द्वार खुल जाता है, ऐसा वह आश्रयभूत अपना चैतन्य भगवान वो अपनी ही निर्मल पर्याय से रहित है और रागादि भावों से रहित है। और जिनके लक्ष्य से रागादि भाव होते हैं उन सब से रहित है। जिनके निमित्त में रागादि भाव हैं उन 8 कर्मों से भी रहित है। यहाँ तक चैतन्य तत्व को जाना, पहुँचना कि यह भगवान आत्मा है। देखो थोड़ी चर्चा और है। भाव शक्ति के कारण अनंत गुण की विद्यमान पर्याय निर्मल है। ये भाव और अभाव को एक साथ समझेंगे ना तो पकड़ में आती है। भाव शक्ति की चर्चा कल थी। भूत अवस्था युक्त, भूत अवस्थित रूपा भाव शक्ति और शून्य अवस्थित रूपा अभाव शक्ति। भाव शक्ति के कारण अनंत गुण की विद्यमान पर्याय निर्मल है और अभाव शक्ति के कारण, अब एकदम सारभूत बात आती है। अभी तक मान लो सुनने में कुछ रह गया होगा तो कोई चिंता की बात नहीं, यहाँ कवर हो जाएगा। देखो दोनों मुकेश जी भाई, भाव शक्ति के कारण अनंत गुण की विद्यमान पर्याय निर्मल है और अभाव शक्ति के कारण कर्म, शरीर, कार्माण शरीर, 5 शरीर में गिना जाता है कि नहीं? कार्माण शरीर 5 शरीर है ना, औदारिक, आहारक, वैक्रिक, तेजस, कार्माण। तो कार्माण माने द्रव्य कर्म, तो वो द्रव्य कर्म रूप कार्माण शरीर में ही गिना गया ना, ऐसा कहते हैं। कार्माण शरीर की अवस्था से जीव शून्य है। समझ में आया? अब थोड़ा ध्यान से जरा थोड़ी सी जागृति रखकर, जो कोई प्रमाद हो तो हटा देना 2 मिनट के लिए। अज्ञानी को जो विकार होता है भाई जी, उस विकार सहित है। अज्ञानी को जो विकार होता है उस विकार सहित है वह अज्ञानी। जो अपने को विकार सहित देखता है, जानता है, मानता है, वो अज्ञानी। देखना विकार होता जीव की पर्याय में है, लेकिन वह जीव का स्वभाव नहीं है। उसे जो अपना मानता है वह अज्ञानी। ठीक है, यहाँ से समझना। वह अज्ञानी कर्ता कर्म मानता है। कैसा कर्ता कर्म मानता है? कि राग आदि मेरा कार्य और मैं उनका कर्ता। ऐसा अज्ञानी कर्ता कर्म मानता है। परंतु धर्मी जीव जिसे आत्मा की दृष्टि हुई वह तो राग की अवस्था से शून्य मेरी दशा है ऐसा मानता है। राग भले वर्तमान पर्याय में उपज करके खड़ा हुआ हो, किंतु धर्मी जीव जिसे अपने वीतरागी निर्मल पवित्र स्वभाव की दृष्टि हुई वह तो यह मानता है, ऐसा मानता है कि राग की अवस्था से शून्य मेरी अवस्था है। समझ में आया? क्यों ऐसा क्यों मानता है? और अज्ञानी ऐसा क्यों मानता है कि मैं राग सहित हूं? ऊपर आ गई ना बात।
अज्ञानी को जो विकार होता है उस विकार सहित अपने को मानता है, और धर्मी जिसको अपने पवित्र वीतरागी निर्मल स्वभाव की दृष्टि हुई है वो राग की अवस्था से शून्य रहित मेरी अवस्था है ऐसा मानता है। 2 पॉइंट आ गए सामने, 2 पॉइंट आ गए। ये थोड़ा समझने की बात है, अभाव शक्ति के संदर्भ से बात आई है, पर बात भेद ज्ञान की बात है। देखो, अज्ञानी वर्तमान राग की अवस्था जो है वह मेरी अवस्था है, वह मैं हूँ ऐसा मानता है। ये मेरा कार्य है, मैं इसका करता हूँ ऐसा मानता है ना। ये इसका नाम है अज्ञानी। और धर्मी जीव जो राग की अवस्था भले उत्पन्न हुई है लेकिन मेरी अवस्था राग की अवस्था से शून्य है ऐसा मानता है। तो ये ऐसा मानता है, ये ऐसा मानता है, राग दोनों की अवस्था में है। समझना जरा, परिणत होती उत्पाद व रूप जो अवस्था है उस अवस्था में राग दोनों के है, लेकिन अज्ञानी मानता है मैं विकार सहित हूँ, ये मेरा कार्य है। और ज्ञानी मानता है कि जो राग की अवस्था है उससे शून्य मेरी अवस्था है। क्यों ऐसा? भेद ज्ञान के कारण। ये भेद ज्ञान के अभाव में राग सहित अपने को देखता जानता मानता है, और ये भेद ज्ञान के सद्भाव में राग की अवस्था से शून्य मेरी अवस्था है ऐसा मानता है। वो गुरुदेव यहां फरमाते हैं, देखो, राग से भिन्न होकर भेद ज्ञान हुआ। भेद ज्ञान कैसे हुआ? राग से भिन्न होकर। तो आप तो कहते हो कि वे 9 कर्म, शरीर आदि 9 कर्म और ज्ञानावरण आदि 8 कर्म और राग, तो पहले भेद ज्ञान वहां से शुरू कराते, एक एक करके हम कर लेते। तो कहा कि बात हमने वहीं से करी तुम्हें समझाने को, लेकिन भेद ज्ञान होगा इधर से। राग से भिन्नता का भान, उसका नाम है भेद ज्ञान। तो वो राग से भिन्नता के भान में क्या सबसे भेद ज्ञान हो गया कि हाँ सबसे हो गया? सबसे हो गया। देखो, राग से भिन्न होकर भेद ज्ञान हुआ। राग से भिन्न होते ही सबसे कैसे हो गया? कि राग ही तो था जो तुम्हें उनमें ममत्व भाव खड़ा करता था। ज्ञानावरण आदि 8 कर्म और शरीर आदि 9 कर्म में मेरे पने को किसने खड़ा रखा? राग कई तंतु तो है, उस राग के तंतु से जो तुमने सारा पर द्रव्यों में नाता जोड़ा था, वो राग के तंतु में तुमने जो एकत्व किया वो मिथ्यात्व ज्ञान है। तो एक राग से छूट जाने से ही सबसे छूट जाता है। तो कहा राग से भिन्न होकर भेद ज्ञान हुआ। वहां आगे का अर्थ क्या निर्देश भाई? कि राग से भेद ज्ञान की भिन्नता में वर्तता हुआ। राग से भिन्न अपने चैतन्य स्वभाव के भान में वर्तता हुआ। राग की अवस्था से शून्य मेरी दशा यहाँ था। राग से भिन्न होकर भेद ज्ञान हुआ। वहाँ आगे राग की अवस्था से भगवान भेद ज्ञान में तो शून्य है, राग सहित है ऐसा पर्याय दृष्टि में है। अब ये 2 बातें यहाँ गुरुदेव ने कही, मैंने अंडरलाइन कर रखी है, दिख रही होगी आप लोग को। राग सहित है ऐसा पर्याय दृष्टि में है। अब पर्याय दृष्टि के यहाँ यशवंत 2 अर्थ निकालना है, 2 अर्थ निकालना है कि ज्ञानी को द्रव्य दृष्टि है, पर्याय का ज्ञान है। तो द्रव्य दृष्टि वाले को पर्याय के ज्ञान में ये ज्ञान वर्तता है कि राग की अवस्था है पर मैं उससे शून्य हूं।
ये पर्याय के ज्ञान रूप दृष्टि, द्रव्य दृष्टि सहित की पर्याय दृष्टि कह सकते हैं इसे, और द्रव्य दृष्टि रहित की पर्याय दृष्टि अज्ञानी मिथ्या दृष्टि। देखो, परंतु वह तो पर्याय दृष्टि में है राग आत्मा की सहित, या राग सहित है आत्मा। कहाँ? पर्याय दृष्टि में। अब पर्याय दृष्टि में एक द्रव्य दृष्टि सहित का पर्याय का ज्ञान, उसमें राग मेरी अवस्था में है, पर मेरी अवस्था राग की अवस्था से रहित है। बोलो क्या खेल हो गया इसमें? हो गया खेल पूरा। सारा संसार का खेल रुक गया, मुक्ति का खेल प्रारंभ हो गया। इतनी सी बात में द्रव्य दृष्टि पूर्वक अपने पवित्र निर्मल स्वभाव की दृष्टि सहित जो राग है वो मेरी अवस्था में है, लेकिन मेरी अवस्था राग से शून्य है, ऐसी दृष्टिवान। और अज्ञानी को पर्याय में जो राग है ये ही मैं हूं, ऐसी पर्याय दृष्टि। तो वह तो पर्याय दृष्टि में जिसे द्रव्य की दृष्टि नहीं और जिसे द्रव्य की खबर नहीं, और एक समय की पर्याय में यानी अवस्था सहित, यानी उस अवस्था मात्र को ही जिसने अपना अस्तित्व स्वीकार किया है उसे विकार सहित अवस्था है। बस यहाँ पूर्ण होती है आज की चर्चा। जिसने एक समय की पर्याय में वर्तते विकार को ही अपना स्वरूप या मैं माना है, उसकी पर्याय में उसने अपना अस्तित्व स्वीकार किया, उसे विकार सहित अवस्था है। और जिसने अपने पवित्र स्वभाव को भेद ज्ञान पूर्वक दृष्टि में लिया है, प्रतीति में लिया है, उसको विकार होने पर भी विकार रहित अवस्था है। ये अभाव शक्ति का परिणमन हो गया। इसको कहते हैं अभाव शक्ति का परिणमन। ठीक है यशवंत भाई, ख्याल आ गया ना? एकदम पॉइंट टू पॉइंट बात है, पॉइंट टू पॉइंट। जिसने पर्याय में वर्तते राग में अपनत्व किया है, एकत्व किया है, वो विकार सहित की उसको अवस्था है। और जिसने राग से भिन्न होकर अपने चैतन्य पवित्र स्वभाव को दृष्टि में लिया है, उसको अवस्था में राग होने पर भी राग रहित की अवस्था है। ये अभाव शक्ति का परिणमन है। ये अपनी भाव शक्ति अभाव शक्ति दो की चर्चा हुई। अब आगे भाव अभाव शक्ति ये चर्चा आएगी, फिर अभाव भाव शक्ति ये चर्चा आएगी, फिर भाव भाव शक्ति, फिर अभाव अभाव शक्ति। ऐसे 6 शक्तियां हैं, इनकी चर्चा आएगी। अपन ज्ञान गोष्ठी में अपना जो मोक्ष मार्ग नाम का जो प्रकरण या चैप्टर है उसकी चर्चा चलती है। कहाँ था अपना 346 नंबर, मध्यस्थता का क्या अर्थ है। देखो, मध्यस्थता अपने जिन शासन में एक महत्वपूर्ण शब्द है। मध्यस्थता, मध्यस्थता कहो कि साम्य भाव कहो कि चारित्र कहो कि धर्म कहो, क्योंकि चारित्र ही वास्तव में धर्म है। ये सूत्र है, चारित्रम खलु धम्मो। तो मध्यस्थता का क्या अर्थ है? क्या परद्रव्य के समक्ष देखने से मध्यस्थता हो सकती है? ऐसा प्रश्न है। मध्यस्थता का क्या अर्थ है, प्रश्न को समझना है। थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन प्रश्न समझना है। मध्यस्थता का क्या अर्थ है? क्या परद्रव्य के समक्ष देखने से मध्यस्थता हो सकती है? ऐसा देखो, इसको वो प्रश्नकार कहाँ से पूछते हैं वो समझना है। पहला प्रश्न तो इतना ही है, मध्यस्थता का क्या अर्थ है? तो मध्यस्थता माने साम्य भाव, मध्यस्थता माने वीतराग भाव, मध्यस्थता माने साम्य भाव, है ना, समता भाव। अब वो प्रश्नकार इस प्रकार पूछते हैं
कि क्या ऐसे मध्यस्थता हो सकती है कि ये जो जितने भी परद्रव्य हैं ये हैं और ये मेरे नहीं हैं, मैं इनसे निराला हूँ, मैं इनसे भिन्न हूँ, क्या ऐसे मध्यस्थता हो सकती है? प्रश्नकार का प्रश्न। या नहीं तो और क्या प्रश्न पूछने की जरूरत है? क्या परद्रव्य के समक्ष देखने से मध्यस्थता? हम वास्तव में मध्यस्थता की प्राप्ति का जो प्रयत्न या उद्यम या थोड़ी बहुत कोशिश जो है हमारी, वो ऐसी ही है। कैसी है कि जो मैं नहीं हूं उसकी तरफ देख करके हम विचार करते हैं, ये मैं नहीं हूं, ये मैं नहीं हूं, ये मैं नहीं हूं, शरीर आदि में नहीं, द्रव्य कर्म ज्ञाना वर्णादि में नहीं, रागादि भाव, शुभ अशुभ भाव, तत्व चिंतन मंथन के विचार वे में नहीं। क्या ऐसे देख देख करके मध्यस्थता हो सकती है? प्रश्न ये। अभी ये अपना विचार अभी समझो, ये अपन स्वाध्याय के द्वारा जो सुनते हैं, समझते हैं, फिर थोड़ा विचार भी करते हैं, तो हमारा विचार किस दिशा में जाता है? हमारा विचार इस दिशा में जाता है, ये मैं नहीं, ये मैं नहीं, ये मैं नहीं, राग आदि में नहीं, एक समय की पर्याय भी मैं नहीं। अरे जो तू नहीं है उन्हें देख देख कर जो तू है, क्या उसकी प्रतीति होकर मध्यस्थता हो सकती है? अपने ही सामने प्रश्न है तो गंभीर है। गुरुदेव ने तो सरल एकदम जवाब दिया है और अपने को जल्दी समझ में आएगा, लेकिन प्रश्न समझने में अपन थोड़ा समय व्यतीत इसलिए ज़्यादा करते हैं कि प्रश्न तो ख्याल में आ जाए, गड़बड़ी क्या है। तो उत्तर कहते हैं, पर द्रव्य के सामने देखते रहने से मध्यस्थता नहीं होती, समता नहीं आती, वीतरागता नहीं होती, साम्य भाव नहीं आता। बोलो, ये मैं नहीं, ये मैं नहीं, ये मैं नहीं, ऐसे देखते रहने से मध्यस्थता नहीं होती। ये लिखा ना, देखते रहने से मध्यस्थता नहीं होती, यानी साम्य भाव नहीं आता, वीतराग भाव नहीं आता। फिर कैसे आता है साहब? कि स्वयं द्रव्य में लीनता करने पर समस्त पर द्रव्यों के प्रति मध्यस्थता नाम वीतरागता साम्य भाव प्रकट हो जाता है। बोलो, हम तो मध्यस्थ हैं भैया, हम तो मध्यस्थ हैं भैया, हमको किसी के प्रति कोई राग द्वेष नहीं है, बाहर में कुछ भी होता रहे, हमको किसी के प्रति राग द्वेष नहीं है। कोई हमारे लिए अच्छा बोले, बुरा बोले, हमारा हितरूप कार्य करे, हमें अनुकूल पड़े, हमें प्रतिकूल पड़े, हमें किसी के प्रति कोई बैर भाव नहीं, कोई मित्र भाव नहीं, हम तो मध्यस्थ हैं। तो ये सारी मध्यस्थता की तूने स्टोरी जो लिखी है वो देख उनकी तरफ रहा है। हमें तो कोई अनुकूल नहीं, हमें कोई प्रतिकूल नहीं, कोई हमें अच्छा बोले, कोई हमें बुरा बोले, हम तो मध्यस्थ रहते हैं, हम तो मध्यस्थ रहते हैं। भैया मध्यस्थ होकर कहाँ रहते हो? विचार तो करो, मध्यस्थ होकर कहाँ रहते हो? तुम इस राग में रहते हो कि मैं मध्यस्थ हूं। इसे थोड़ी वीतरागता कहते हैं, इसे थोड़ी समता कहते हैं, इसे थोड़ी मध्यस्थता कहते हैं। अभी तो परिभाषाएं किस स्तर पर आकर के अपने को विचार में लेना और समझना है, वो भी अभी अपने को सीखना है, गुरुदेव से सीखना है। देखो, स्वयं द्रव्य में लीनता करने पर समस्त पर द्रव्यों के प्रति मध्यस्थता हो जाती है। घर के बाहर निर्देश की गली में झगड़ा हो गया,
झगड़ा हो गया दो लोगों के बीच, दो पक्ष के बीच कोई भी, तो निर्देश भाई तो अपने घर में जाकर आराम से कमरे के दरवाजे खिड़की बंद करके बैठे हैं। इसे कहा मध्यस्थता। वहां बीच बचाव करने पहुंच गए, नहीं तुम भी चुप रहो, तुम भी चुप रहो, तुम भी चुप रहो, हमने देखो मध्यस्थता करी, तुमने काहे की मध्यस्थता करी, या हम मध्यस्थ रहे, हमने वो झगड़े में मध्यस्थ रहे। मध्यस्थ का अर्थ है अपने घर में रहो। ये पॉइंट है। स्वयं द्रव्य में लीनता करने पर समस्त परद्रव्यों के प्रति मध्यस्थता हो जाती है। स्वयं द्रव्य में लीन रहना वह अस्थि, और ये अस्थि में सहज खड़ी हो गई नास्ति। कैसे एक परद्रव्य से मध्यस्थता होना, ये नास्ति है। परद्रव्य से मध्यस्थता होना नास्ति है। लो, मध्यस्थता को तो मध्यस्थता कहो, नास्ति क्यों कह रहे? अरे परद्रव्य में परद्रव्य से मध्यस्थता, इसमें परद्रव्य आया कि नहीं आया? तो परद्रव्य से मेरी नास्ति है, यही मध्यस्थता है। परद्रव्य से मेरी नास्ति है, यही मध्यस्थता है। यानी स्वयं द्रव्य में लीन रहना वह अस्थि, और परद्रव्य से मध्यस्थता होना वह नास्ति है। मैं समस्त परद्रव्यों के प्रति मध्यस्थ होता हूं, ऐसा टीका में लिखा अमरचंद्र आचार्य देव ने प्रवचन सार में लिखा है। मैं समस्त परद्रव्यों के प्रति मध्यस्थ होता हूं, ऐसा कहा है। अब इसमें देखो कितना मध्यस्थ होना है, समझना आप जरा। क्या क्या लिखा है मुकेश जी? परद्रव्यों के प्रति मध्यस्थ होता हूं लिखा है। तो अभी देखो इसमें क्या क्या आ गया। अब ये ज्ञान करने की बात है, और मध्यस्थता स्वरूप लीनता से है, ज्ञान करना। इसमें देव सास गुरु की श्रद्धा, नव तत्व का ज्ञान, पंच महाव्रत रूप व्यवहार रत्नत्रय का आश्रय, सभी को निकाल दिया है। कहाँ गए ये? परद्रव्य में। कौन कौन गए? देव सास गुरु वे परद्रव्य हैं, पर उनकी श्रद्धा वो भी परद्रव्य। समझना पॉइंट। देव सास गुरु की श्रद्धा निकाल दिया, नव तत्व का विकल्पात्मक ज्ञान निकाल दिया, पंच महाव्रत रूप व्यवहार रत्नत्रय का आश्रय रूप जो राग रूप परिणाम निकाल दिया, सभी निकाल दिया है। व्यवहार रत्नत्रय भी पर द्रव्य के अवलंबन से है, इसलिए उसके प्रति भी मैं मध्यस्थ हूं। अब मध्यस्थ का अर्थ तो समझा दिया ना, स्वयं में लीनता, अर्थात उस व्यवहार रत्नत्रय का अवलंबन छोड़कर अभेद आत्मा का ही आश्रय करता हूं। ये बात क्यों रखी सामने? देवगुरु सास की श्रद्धा, नव तत्व का ज्ञान, व्यवहार रत्नत्रय रूप पंच महाव्रत आदि के विकल्प का आश्रय, इनको भी छोड़कर मैं अपने अभेद आत्मा का ही आश्रय करता हूं। क्यों? कि हम जो मध्यस्थता समझते हैं या मानते हैं, वो द्रव्य दृष्टि के अभाव में, स्वरूप के निर्णय के अभाव में हम मध्यस्थता किसको मानते हैं? कि हम सबसे पांच इंद्रिय के विषयों से दूर होकर हम तो देव गुरु सास की शरण में आ गए तो मध्यस्थ हो गए। एक राग छोड़कर दूसरे राग में आना, इसका नाम मध्यस्थता नहीं है। क्यों? क्योंकि मध्यस्थता वीतराग भाव का नाम है, और एक राग से हटकर दूसरे राग में आना वह वीतराग भाव नहीं है। वीतराग भाव तो सर्व रागों से हटकर अपने वीतराग स्वभाव की लीनता, उसमें आश्रय में रहना, उसका नाम मध्यस्थता है। तब आचार्य अमृतचंद्र देव ने वहाँ पर कहा, मैं समस्त परद्रव्यों के प्रति मध्यस्थ होता हूँ, यानी मैं अपने स्वरूप में गुप्त होता हूँ।
शास्त्र में जहाँ व्यवहार रत्नत्रय को निश्चय का कारण कहा हो, उसे उपचार का कथन जानना चाहिए। यहाँ व्यवहार रत्नत्रय को हे कहकर उसका आश्रय छुड़ाया है, क्योंकि वास्तव में व्यवहार रत्नत्रय निश्चय रत्नत्रय का कारण नहीं है। निश्चय रत्नत्रय का यानी कि शुद्ध उपयोग का कारण तो द्रव्यानुसारी परिणति ही है। ये भी श्लोक आया है, 12वां श्लोक आया है प्रवचन सार में। द्रव्यानुसारी चरणम चरणानुसारी द्रव्यम, द्रव्यानुसारी परिणति ही है। व्यवहार रत्नत्रय तो शुभ उपयोग रूप है, जबकि निश्चय रत्नत्रय शुद्ध उपयोग रूप है। शेष चर्चा आगे की स्वाध्याय में।